In our last two videos we discussed BPT and converts, and before that one I also shared basic of this chapter. So in total till now we have 3 videos. So this is fourth one, that you can say fourth part of the videos from chapter triangles class 10th. तो इसमें हमने अभी तक लास्ट वीडियोस में ये देखा है कि कैसे हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद हमने ट्राइंगल्स की क्राइटेरियाज पढ़े हैं सिमिलैरिटी के, देन वी डिस्कस बीपीटी एंड कन्वर्ट्स. नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल बेस्ड ऑन बीपीटी, ताकि आप लोग 6.2 आसानी से कर पाएँ. तो देखिए इसमें क्या लिखा है. इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स, एक लाइन है इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली. यानी एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक लाइन जा रही है, उसने डी और ई पॉइंट पे ए बी और ए सी को कट किया है, और वो लाइन पैरेलल है बेस के, यानी डी इज़ पैरेलल टू बेस बी सी. ठीक है, शो क्या करना है आपको. यू हैव टू शो दैट ए डी अपॉन डी बी, यानी दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी. क्लियरली ए डी अपॉन ए बी है यहाँ, इस बार ए डी अपॉन कम्प्लीट ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन कम्प्लीट ए सी. अभी तक हम बीपीटी से ही जानते थे जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका रेशियो बराबर होता है ना, जो यहाँ से वो कट हो रहे हैं. इस बार हमें थोड़ा एडिशनल में शो करना है. ए डी अपॉन डी बी की बजाय पूरा ए बी नीचे आना चाहिए, सो ए ई अपॉन ए सी इधर राइट में आना चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं. तो देखिए, सिंस डी इज़ पैरेलल टू बी सी, सो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा बाय बीपीटी. लेकिन मुझे ए डी के साथ डी बी नहीं चाहिए, नीचे ए बी चाहिए पूरा, और इसी तरह ए ई के साथ ई सी ना चाहकर मुझे पूरा ए सी चाहिए. तो देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने एक आपको कन्वर्ट्स में एक हिंट दिया था कि जब भी हमें कंप्लीट साइड चाहिए होती है तो हम +1 ऐड करते हैं. ऐड करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे. अब हम देखो, क्या हमें ए डी में चेंज करना है. नो, हमें डी बी में चेंज करना है. डी बी की जगह मुझे ए बी चाहिए. तो जिसमें भी चेंज करना होता है वो पार्ट ऊपर आना चाहिए, ताकि ऊपर ही तो +1 करने के बाद हम लेते हैं एलसीएम से, तो नीचे सेम रहेगा. तो जब यहाँ ऊपर हम लेकर जाएंगे तो इसको भी ऊपर होना चाहिए. देखो इसी में ही तो चेंज लाना है. तो जब दो रेसिप्रोकल बराबर हैं तो उनका, जब दो फ्रैक्शंस बराबर हैं तो उनका रेसिप्रोकल भी बराबर होता है, ए सी अपॉन ए ई. तो हमने रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि मुझे ए डी में चेंज नहीं चाहिए था, तो ए डी को नीचे होना चाहिए. यहाँ ए ई सेम चाहिए था तो इसको नीचे होना चाहिए, और बाद में हम रेसिप्रोकल करके आंसर सेम ले आएंगे. अभी फ़िलहाल हमें ऐसे रेसिप्रोकल करना है ताकि जिसको सेम रखना है वो नीचे होना चाहिए. अब हम दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डी बी में अगर मैं एक हिस्सा ए डी का ऐड करूँ तो पूरी ए बी बन जाएगी. तो क्या करना है हमें, डी बी अपॉन ए डी +1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1 अपॉन 1 हो जाएगा. देखो यहाँ एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई देन क्रॉस. नाउ सी हियर, डी बी प्लस ए डी मिल पूरा ए बी बन रहा है, ए बी अपॉन ए डी. ई सी प्लस ए ई मिलकर मुझे ए सी दे रहे हैं, ए सी अपॉन ए ई. हमें लाना क्या था, ए बी नीचे ए डी ऊपर. तो जब दो फ्रैक्शंस बराबर तो उनका रेसिप्रोकल भी बराबर. इसे हम ए से भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, हैंस प्रूव्ड. दिस वे वी डिड विद द हेल्प ऑफ बीपीटी. अगर हमें बीपीटी से आता है रेशो बराबर, और उसका अगर हम एक स्टेप आगे जाएं, जो उससे कॉरोलरीज निकलती हैं, यानी उससे रिड्यूस्ड रिजल्ट जो होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर पैरेलल हो रही है कोई लाइन तो ए डी अपॉन कम्प्लीट पार्ट इज इक्वल टू ए ई अपॉन कम्प्लीट पार्ट भी आप लिख सकते हैं. जैसे बीपीटी से तो डायरेक्ट हम ए डी अपॉन डी बी को ए ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं, लेकिन इसके प्रूफ के बाद हम एक बात और डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस अपॉन कम्प्लीट पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन कम्प्लीट पार्ट ए सी, और डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी भी होगा. यानी अगर आप ये पार्ट के साथ अपॉन ले रहे हैं तो इस वाले पार्ट के साथ भी अपॉन में पूरा लीजिए, तभी आंसर बराबर बैठेंगे. अगर मैं ऐसे कहूँ ए बी अपॉन ए डी, सो इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन ए ई के. इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम एक्सरसाइज की सॉल्व हो जाएंगी, अगर आपको ये कॉरोलरी समझ में आ गई. यानी सिर्फ साइड का रेशो बराबर होता है वो तो बात सही है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं. 1 पार्ट टू होल इज इक्वल टू अनदर पार्ट टू होल भी आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रूफ.
तो आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, दैट इज़ एग्जाम्पल 2। सो लेट्स ट्राई टू स्टडी फ्रॉम द बुक इटसेल्फ सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम। So example 2 is here. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel DC. यानी ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल है. If E and F are points on non-parallel side AD and BC. अगर E और F दो पॉइंट्स कहाँ हैं, नॉन पैरेलल साइड्स पर हैं. देखो पैरेलल कहाँ है, ये AD पर E ले लीजिए और BC पर F ले लीजिए. लिखा है ना F on BC and E on AD such that EF is parallel to AB. और ये ऐसे ड्रॉ की गई है कि ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है. यानी EF किसके पैरेलल बन रही है, AB के पैरेलल बन रही है ना. अब आप देखो, जब EF AB के पैरेलल है और AB ऑलरेडी CD के पैरेलल है तो आपस में तीनों पैरेलल हो गई हैं. सिंस AB इज़ पैरेलल टू DC एंड EF इज़ पैरेलल टू AB, सो EF इज़ पैरेलल टू DC ऑल्सो. यानी हम कह सकते हैं दैट इज़ AB is parallel EF parallel ADC. तीनों आपस में पैरेलल हैं. क्लियर हो गई ये बात. अब इसके बाद आपको लाना है AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FC. साइड का रेशो बराबर लाना है. तो यहाँ ट्राइंगल तो है नहीं कि अगर हम ट्राइंगल दिया रहता तो हम BPT से साइड का रेशो भी बराबर ले आते. इसका मतलब हमें यहाँ ट्राइंगल खुद से खुद फॉर्म करना पड़ेगा. तो खुद ट्राइंगल बनाने के लिए आपको जॉइनिंग करनी पड़ेगी, तभी ट्राइंगल बन पाएगा. तो क्या मैं AC को ज्वाइन कर सकती हूँ. देखो यहाँ AC को ज्वाइन किया है, इससे हमारे दो ट्राइंगल मिल गए हमें ना. हमने इस पॉइंट को मान लिया है G, जहाँ पर ये कट कर रहा है. अब तुम्हें लाना है AE बाई AD इज इक्वल टू BF बाई FC. अब ये बताइए कि क्या BPT ADC में लग सकता है. सो इन ट्राइंगल ADC EG इज पैरेलल टू DC है. यस है, बिकॉज ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा एज EF इज पैरेलल टू CD. जब किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है तो इसका मतलब BPT से AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG बाई GC हो जाएगा. थ्योरम 6.1 यानी BPT. क्लियर. तो हमारी इक्वेशन हो गई है 1. सिमिलरली अब हम इस ट्राइंगल में BPT लगा सकते हैं. सो इन ट्राइंगल CAB सिंस GF इज पैरेलल टू AB, GF AB के पैरेलल है, so we can write CG upon GA is equal to CF upon FB. ये हमने लिख लिया है. ठीक है. अब इधर देखो, हमें लाना क्या है, हमें AG अपॉन GC लाना है. तो क्या हम इसको AG अपॉन GC लाने के लिए रेसिप्रोकल कर सकते हैं. सो AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 and 2. AG अपॉन GC, देखो दोनों की, इसकी राइट और इसकी लेफ़्ट बराबर है. तो जब दो इक्वेशन का एक पार्ट बराबर हो तो दूसरी साइड भी बराबर होती है. सो AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC. सो दिस वे वी एक्सप्लेन AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC इन अ ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम में अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए बेस के या फिर अपर साइड के, तो हमेशा जो रेशो डिवाइड होता है वो सेम डिवाइड होता है. तो इसको आप ऐसा हिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके कॉम्पिटिशन्स में आती हैं. यानी अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि एक ट्रेपीजियम है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, इसकी वैल्यू x है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो x की वैल्यू बताइए. तो आप डायरेक्टली जानते हैं जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी तो रेशो बराबर कट होगा. यानी x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4. सिंपल, वहाँ से x का आंसर आ जाएगा. नाउ कम टू एग्जाम्पल 3. इन फिगर 6.16 इट इज़ गिवन दैट PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT बाई TR. रेशो बराबर दे दिया आपको. देखो इससे एक बार डिक्लेयर हो गई कि ये इसके पैरेलल है. ये कन्वर्स से मुझे पता चल गया पहली बार में ही. तो चलो आगे पढ़ लेते हैं. एंगल PST यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ है, ये वाले एंगल के बराबर है. आपको PQR को आइसोसेलेस दिखाना है, यानी PQR को आइसोसेलेस दिखाना है. आइसोसेलेस का मतलब होता है अपोजिट साइड्स बराबर. और अगर आप अपोजिट एंगल बराबर दिखा दें तो जब अपोजिट एंगल बराबर तो उनकी साइड भी बराबर हो जाएंगी. तो चलिए कैसे कर सकते हैं. हमें ये गिवन है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT बाई TR. ये गिवन था. तो कन्वर्स ये कहता था अगर रेशो बराबर दिया गया है तो ज़रूर लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ST इज़ पैरेलल टू QR बाई, आप यहाँ थ्योरम 6.2 मत डालेगा, आप लिखेगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT. जब भी आप लिखें यूज़ करें तो वहाँ 6.1 6.2 बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे, वहाँ आप थ्योरम का नाम मेंशन करेंगे. तो जब ये लाइन पैरेलल है
अब ये बताइए क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल? सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अभी हमें गिवन ये है कि ये इसके बराबर भी है। ऑल्सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इक्वेशन सेकेंड गिवन। तो देखो 1 और 2 को कंपेयर कर लो, पी एस टी बराबर, तो यानी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हो गया। यानी पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, जब ऑपोजिट एंगल बराबर तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर। दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड्स ऑपोजिट टू equal angles, and when one opposite side is equal, then hence PQR is an isosceles triangle. So I hope you understood well कि कैसे आपको करना है। तो आप होमवर्क में क्या करेंगे, you will राइट बेसिक्स इन योर कॉपी विद द हेल्प ऑफ वीडियो, जो आपको हिंट वीडियो से मिले हैं। आप स्टार्टिंग 1 वीडियो से शुरू करेंगे, उन बेसिक को नोट करेंगे। उसके बाद बीपीटी को समझकर कॉपी में नोट डाउन करना है, देन कन्वर्ट्स को नोट डाउन करना है। उसके बाद आप एग्जाम्पल 1, 2, 3 भी करेंगे, और इससे पहले 6.1 भी करनी है। और फिर 6.2 शुरू करने से पहले यू विल ट्राई एग्जाम्पल 1, 2, 3, एंड देन ऑन दिस बेसिस you will do exercise 6.2 up to question number 10. That means you have to try all 10 question of 6.2, and after this if you have any problem we will discuss further then. फिर आप उससे शेयर कर लीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को, 6.2 की भी और 6.1 की भी, फिर उस बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। And now in our next videos we will discuss concept of similarity of triangles, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेसिक कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास सिमिलैरिटी के लिए, यानी कौन से क्राइटेरिया हैं। अब उस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल भी समझेंगे कौन से हम एग्जाम्पल्स यहाँ करने हैं। सो कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। थैंक यू।